मनु जी के पुत्र हुए उत्तानपाद। इनकी दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था ध्रुव, और सुरुचि से जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका नाम था उत्तम। तात्विक दृष्टि से उत्तानपाद जीव के ही प्रतीक है। उत्तानपाद शब्द का अर्थ होता है जिसके दोनों पांव ऊपर की ओर हों। उत ऊर्ध्वौ पादौ यस्य स उत्तानपादः। और हर जीव जब अपने मां के गर्भ में आता है, मां के पेट में आता है, तो उसके दोनों पांव ऊपर की ओर होते हैं। और हमारी जो द्विधात्मिका बुद्धि है, यही मानो दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति माने होता है सुंदर नीति, और सुरुचि माने होता है सुंदर रुचि। जब हम सुंदर नीति से कार्य करते हैं तो उसका फल होता है ध्रुव, माने अटल निश्चय। और जब हम रुचि पूर्वक कार्य करते हैं तो उसका फल होता है उत्तम। फल उत्तम तो होता है लेकिन अस्थाई नहीं होता। लेकिन समस्या यह है कि जीव अपने जीवन में सुनीति को महत्व नहीं देता, सुरुचि को महत्व देता है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, आप बाजार में जा रहे हैं और एक ठेले पर कोई बढ़िया समोसा छान रहा है, बढ़िया चटनी लगा करके रखा है। अब आपने देखा बढ़िया समोसा ताजा ताजा निकल रहा है ना। अब आपने सोचा कि चलो समोसा को खाया जाए। तो बुद्धि में दो प्रकार की बात आएगी, ध्यान से सुनना। एक बात तो यह आएगी कि नहीं नहीं, ये ठेले पर दुकान रखा है और बाजार की सारी धूल इसके कड़ाही में पड़ रही है, और सड़ा हुआ तेल भी जाने कितना पुराना है, कितने दिनों का उसे कड़ाही में पड़ा है ना। और हाथ में भी धूल लगा है, इसी से आटा गूंथा है और छान रहा है खुले ठेले पर। तो नीति तो कहेगी कि खाना उचित नहीं है, पैसा देकर के बीमारी खरीदना है। लेकिन रुचि क्या कहती है? रुचि कहती है जो होगा देख लेंगे, खाने में बड़ा चटपटा लगेगा, चलो खाते हैं। व्यक्ति किसकी बात मानता है? नीति की मानता है कि रुचि की मानता है? रुचि की ही मानता है, नीति की नहीं मानता। तो खाने में तो उत्तम लगता है, लेकिन फल उसका अस्थाई नहीं होता, ध्रुव नहीं होता, अटल नहीं होता। यदि हम जीवन में नीति पूर्वक कार्य करते हैं तो उसका फल ध्रुव होता है, अटल होता है। यही इस कथा का तात्विक पक्ष है। उत्तानपाद भी वही करते थे। सुनीति को जीवन में महत्व नहीं दिया उन्होंने। अपने ही राजमहल के कोने में अपने पुत्र के साथ रहती थी, पति के द्वारा उपेक्षित थी। वो सुरुचि को महत्व देते थे। 5 वर्ष का बालक ध्रुव मित्रों के साथ खेल रहा था। किसी मित्र ने कहा, जैसे उत्तम अपने पिता की गोद में बैठता है, तुम भी बैठ सकते हो। नन्हा सा बालक, मन में अभिलाषा जगी, दौड़ पड़ा। सिंहासन पर महाराज उत्तानपाद बैठे थे। पिताजी कहकर ध्रुव भी दौड़ करके आए, गोद में बैठना चाह रहे थे। लेकिन जो दूसरी पत्नी सुरुचि थी, उन्होंने ध्रुव के हाथ को पकड़ करके रोक लिया और तुरंत कहा, बेटा तुम इस आसन पर नहीं बैठ सकते, महाराज की गोद में नहीं बैठ सकते। न वत्सन नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारूढुमर्हसि, न वत्सन नृपतेर्धिष्ण्यं भवानारूढुमर्हति, न गृहीतो मया यत्त्वं कुक्षावपि नृपात्मजः। बेटा तुम महाराज की गोद में नहीं बैठ सकते क्योंकि तुम मेरे गर्भ से पैदा नहीं हुए हो। सिंहासन पर बैठे महाराज की गोद में वही बैठ सकता है जो मेरे कोख से जन्म लिया है। हाँ, यदि तुम सच में महाराज की गोद में बैठना चाहते हो तो एक उपाय करना पड़ेगा बेटा। उसके लिए तुम्हें भगवान परपुरुष आदि पुरुष नारायण की आराधना करनी पड़ेगी। और जब भगवान नारायण प्रसन्न हो जाए और कहे बेटा वर मांगो, तो तुम्हें उनसे यह वर मांगना होगा कि मेरा जन्म मां सुरुचि के कोख से हो, और जब मेरे गर्भ से पैदा होगे
तब तुम सिंहासन पर बैठने के अधिकारी होगे। तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे तुम साधे आत्मानम यदिच्छसि नृपासनम। यदि सिंहासन पर बैठना चाहते हो तो तुम्हें मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। मातुः सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धः स्वसन रुषा दंड हतो यथाहि। जैसे कोई सांप कोई डंडा मार के छोड़ दे तो क्या करता है, फूंकारते हुए चलता है। वैसे ध्रुव जी को मानो अपमान का डंडा मार दिया इस सुरुचि ने, नहीं बैठने दिया, नीचे उतार दिया। अपमानित होकर के वहां से अपने मां की ओर दौड़े, जोर जोर से श्वास प्रतिश्वास लेते हुए, जैसे कोई सांप को एक डंडा मारकर छोड़ दे। अपनी मां के पास आए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। मैया बार बार पूछ रहे हैं बेटा क्या हुआ। ध्रुव बोल नहीं पा रहे। तो साथ आए मित्रों ने बताया कि मां सुरुचि ने कैसे अपमानित करके नीचे उतार दिया। मां ने भी एक दीर्घ श्वास खींचा, सोचने लगी क्या कह करके अपने बेटे को सांत्वित करूं। यदि मैं यह कहूं बेटा कुछ दिन और ठहर जा, तुम्हारे पिताजी मुझे स्वीकार करेंगे तो तुम्हें भी आदर और सम्मान मिलेगा। लेकिन दूर दूर तक ऐसा दिखाई नहीं देता कि कभी महाराज मेरा भी सम्मान करेंगे, मुझे भी स्वीकार करेंगे। मां सुनीति सोच रही है क्या कह करके अपने बेटे को सांत्वना दूं। लेकिन एक बात समझाया, बेटा तुम विमाता सुरुचि के प्रति अमंगल की कामना मत करना। देखिए एक मां अपने बेटे को कितनी सुंदर शिक्षा दे रही है, कितनी सुंदर शिक्षा दे रही है। आजकल कोई बेटे को डांट दे, डपट दे, अपमानित कर दे या थप्पड़ लगा देना तो आज की माताएं तो कहती हैं कि पत्थर मार के सिर क्यों नहीं तोड़ दिया, यहां रोते हुए आया है। आजकल की माताएं सिखाती हैं महाराज। लेकिन मां सुनीति ने एक भी ऐसा वाक्य नहीं कहा कि बेटे का संस्कार बिगड़ जाए। ध्यान से समझना, कभी भी अपने पुत्र के सामने ऐसा कुछ मत करना कि उसके संस्कार बिगड़े। उसको कभी गलत शिक्षा मत देना। और मां सुनीति कह रही है देखो बेटा, मां मंगलम तात परे सुमंस्था। अपने पिता के प्रति, मां सुरुचि के प्रति कभी कोई अमंगल की भावना मत लाना। देखिए छोटे बालक कहते हैं ना कि भगवान के रूप होते हैं, क्यों? क्योंकि ये निश्चल होते हैं, ये निर्मल होते हैं। और कोई इनका अपमान कर दे और इनके भीतर से आह निकल जाए तो उसकी हानि हो सकती है। तो सिखा रही है बेटा उनके अमंगल की तू कामना मत करना। तू निर्मल है, तू निश्चल है, उनका अमंगल हो जाएगा। और देखो तो तुम्हारी मैया सुरुचि ने तुम्हें कितनी अच्छी बात सिखाई। देखो बेटा संसार में दो प्रकार के लोग मिलते हैं, अच्छा और बुरा दोनों कहने वाले। हमें अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए, बुराई को छोड़ देना चाहिए। और तुम्हारी दूसरी मां सुरुचि ने कितनी अच्छी बात कही, तपसाराध्य पुरुषम। ये तो अच्छी बात उन्होंने कही कि हाँ हर जीव को ईश्वर की आराधना करना चाहिए। सत्यम सुरुच्या भीतम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीता। जीव को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए, अच्छी बात सिखाई, इसको ग्रहण कर लो। लेकिन एक बात गलत कहा उसे छोड़ दो। उन्होंने कहा जब भगवान नारायण प्रसन्न होकर वर मांगने को कहें तो यह वर मांगना कि मैं मां सुरुचि के गर्भ से जन्म लूं, यह गलत शिक्षा दी है। बेटा इसको छोड़ दो, लेकिन नारायण की आराधना करना जीव का धर्म है, इसको ग्रहण कर लो। अच्छी बात को स्वीकार करो और बुरी बात को छोड़ दो। देखो बेटा जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसे सुरुचि के गर्भ में क्या, सुनीति के गर्भ में क्या, संसार के किसी मां के गर्भ में आना नहीं पड़ता। यह गलत शिक्षा दी है, इसे छोड़ दो और जो अच्छी बात कही उसको स्वीकार कर लो। और सुनो बेटा, तू इस सिंहासन पर बैठने के लिए तरस रहा है। अरे यदि भगवान प्रसन्न हो जाए तो तू संसार के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठ सकता है। तो इस सांसारिक पिता की गोद में बैठने के लिए तरस रहा है।
यदि वह परमात्मा प्रसन्न हो जाए तो तू तो मेरा ऐसा बालक है जो एक दिन सांसारिक पिता की नहीं तो परम पिता की गोद में बैठ सकता है। बस तू एक कार्य कर बेटा, आराधयाधोक्षज पाद पद्मम यदिच्छसे ध्यासनमुत्तमो यथा। आराधयाधोक्षज पाद पद्मम, तुम उस अधोक्षज के पाद पद्मों की आराधना कर। जो उनके चरण का वर्ण कर लेता है वो संसार के सर्वोच्च सिंहासन पर आसीन हो जाता है। और अपने नन्हे से बेटे को यह शिक्षा दिया और अपने छोटे से बालक को ईश्वर की आराधना करने के लिए मां सुनीति ने वन को भेज दिया। एक मां रामायण में है और एक मां श्रीमद् भागवत में, और दोनों मां का अद्भुत चरित्र है महाराज। रामायण की मां है सुमित्रा। लखन भैया ने कहा, मां राघव भैया वन को जा रहे हैं, मैं उनकी सेवा में जाना चाहता हूं। उन्होंने कहा है मां से आज्ञा लेकर आओ, आपकी क्या आज्ञा है? मां सुमित्रा ने कहा, बेटा मैंने तुम्हारे लालन पालन में कभी कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, तुम्हारी शिक्षा दीक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा, लेकिन मेरे लाल आज तुम चूक गए। श्री रघुनाथ ने कहा, अपनी मां से पूछ लो, तो तुम इस देह के, तुम्हारे देह को जन्म देने वाली देही मां सुमित्रा के पास आ गए। बेटा सच कहा जाए तो जीवात्मा की असली मां तो जन की है और असली पिता तो राम ही है। तात तुम्हारी मां तो देही, पिता राम सब भांति सनेही। जो पेसी राम बन जाही, अवध तुम्हारा काज कछु नाही। तुम क्या सोच रहे हो श्री रघुनाथ वन को क्यों जा रहे हैं? कोई कह रहा है रावण के वध के लिए जा रहे हैं, कोई कह रहा है माता शबरी के बेर खाने जा रहे हैं, कोई कह रहा है संत मुनियों को दर्शन देने जा रहे हैं, कोई कह रहा है भरत रूपी समुद्र का मंथन करने जा रहे हैं। लेकिन तुम्हारी मां कहती है सब कोई कारण नहीं है, तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हे तु तात कछु नाही। तुम्हारे जैसे भाई को सेवा का अवसर देने के लिए राम वन को जा रहे हैं। और बेटा एक बात कहूं, तू यदि श्री राम की सेवा में चला जाएगा तो तेरी मां भी पुत्रवती कही जाएगी। जिसका बेटा भगवत भक्त होता है उसी की मां को पुत्रवती कहलाने का अधिकार है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई, नतरु बांझ बलि बांध बियानी। बियानी शब्द का प्रयोग हमारे यहाँ गाय भैंसों के लिए किया जाता है। गाय ब्याई है, भैंस ब्याई है, और किसी स्त्री ने किसी पुत्र को जन्म दिया और उसका बेटा यदि भगवान की भक्ति नहीं करता तो बड़े कठोर शब्द का प्रयोग करते हैं, नतरु बांझ भली बांध बियानी। इसलिए यदि अपनी मां को पुत्रवती बनाना चाहते हो तो भगवान के भक्त हो जाओ। आप दुनिया के सर्वोच्च पद को प्राप्त कर लो फिर भी आपकी मां पुत्रवती नहीं कही जाएगी। आप दुनिया के सबसे बड़े धनिक बन जाओ, आपकी मां पुत्रवती नहीं कही जाएगी। आपकी मां पुत्रवती तब कही जाएगी जब आप भगवत भक्त होंगे। रामायण की इस मां ने भी अपने बेटे लक्ष्मण को वन में भेजा और भागवत की इस मां सुनीति ने भी अपने बेटे को वन में भेजा। रामायण की मां ने भगवान की सेवा के लिए भेजा और भागवत की इस मां ने भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान की आराधना के लिए भेजा। ध्यान से समझना, दो शब्द हैं, सुमित्रा और सुनीति। सुमित्रा शब्द का अर्थ होता है सुंदर मित्र, सु उपसर्ग है और मित्र शब्द है। स्त्रीत्व की विवक्षा में जब हम व्याकरण में टाप प्रत्यय करते हैं तो शब्द बनता है सुमित्रा। सुमित्रा का अर्थ होता है सुंदर मित्र। जीव का सुंदर मित्र कौन है? का जो जीव को ईश्वर की सेवा में लगा दे, वही जीव का सबसे सुंदर मित्र है। और जीवन की सुंदर नीति क्या है? का ईश्वर की आराधना करना ही जीवन का सबसे सुंदर नीति है। सुमित्रा ने अपने पुत्र को ईश्वर की सेवा में लगाया और सुनीति ने अपने पुत्र को ईश्वर की आराधना के लिए भेजा। चल पड़े। लोग कहते हैं महाराज जी बहुत दिनों से ढूंढ रहा हूं, कोई गुरु नहीं मिल रहा है। एक बात कहूं, गुरु को ढूंढना नहीं पड़ता,
आप ईश्वर की ओर कदम बढ़ाओ, ईश्वर आपके जीवन में स्वयं एक सदगुरु को भेज देंगे, एक गुरु को भेज देंगे महाराज। हाँ? जब चले ध्रुव जी महाराज तो भगवान नारायण ने नारद जी को भेजा, कहा जाओ तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम मुमुक्षुभिर मृग्य पदाब्ज पद्धति। जाओ, ये मेरा नन्हा सा भक्त कुछ भी नहीं जानता कि मैं कैसे प्राप्त होता हूं, इसका मार्गदर्शन करो। और रास्ते में स्वयं देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद का मिलना इस बात का प्रमाण है कि भगवान जरूर मिलेंगे। आप पूरे शास्त्र और ग्रंथों में पढ़ लेना, जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसको भगवान मिलते हैं महाराज। ये ऐसे महात्मा है, महात्मा में ही हमने बताया था, है ना, सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणीर योग भास्कर। जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ने वाले महात्मा देवर्षि नारद हैं। नारद जी ने देखा एक नन्हा सा बालक 5 वर्ष का और घनघोर वन की ओर जा रहा है भगवान को पाने। इसको पता भी नहीं है कि भगवान कैसे मिलते हैं। पास में आए और बड़े प्यार से सिर पर हाथ फेरा। नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात्वा तस्य चिकीर्षितम् स्पृष्ट्वा मूर्धन्य गगनेन पाणिना प्राह विस्मितः। यहां पर नारद जी के पाणि माने हाथ का विशेषण है अघघना। अघघनेन पाणिना। अघघन किसे कहते हैं? अघ कहते हैं उस पाप को जो बिना भोगे नष्ट नहीं होता। न हन्यते भोगम बिना इति अघः और अघम हंतीति अघघनः। जो पाप बिना भोगे नष्ट नहीं होता, उस पाप को भी नष्ट करने वाले कर कमल नारद जी के हैं। अब आप समझ गए। और नारद जी ने बड़े प्यार से ध्रुव जी के सिर पर हाथ फेरा। इसका तात्पर्य क्या है? जन्म जन्मांतर के पाप को भस्म कर देने की क्षमता नारद जी के हाथ में है। यदि कोई संत बड़े प्यार से किसी पर हाथ फेर दे, सिर पर हाथ घुमा दे, तो उसके हाथ में यह शक्ति होती है कि आपके जन्म जन्मांतर के पाप जल करके ध्वस्त हो जाएंगे। महाराज ध्वस्त हो जाते हैं। और नारद जी ने हाथ फेरा। यत् किंचित भगवत प्राप्ति में कोई बाधक प्रतिबंधक कुछ रहा भी होगा, तो देवर्षि नारद ने जब सिर पर हाथ रखा तो मानो वह नष्ट हो गया। और बड़े प्यार से पूछा, बेटा कहां जा रहे हो? नारद जी ने कहा कि मैं भगवान को पाने के लिए वन में जा रहा हूं। देवर्षि नारद ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा अपनी उम्र तो देखो। आजकल भी लोग ऐसे ही कहते हैं ना, थोड़ा ठोंक बजा करके परीक्षा ली है महाराज, देखें जरा। तो नारद जी ने थोड़ी परीक्षा ली। आजकल भी लोग कहते हैं ना, अरे अभी तुम्हारी उम्र क्या है भागवत सुनने की? अभी तुम्हारी उम्र क्या है? अभी अयोध्या जाओगे, अभी तीर्थ करने की उम्र है। अच्छा, कथा सुनने की, तीर्थ करने की, भक्ति करने की भी उम्र होती है क्या? अभी प्रहलाद चरित्र में आएगा, बचपन से ही भक्ति करनी चाहिए महाराज। बचपन से भक्ति की कोई उम्र नहीं होती। और भक्ति के संस्कार का बीज यदि बचपन से ही हो जाए तो व्यक्ति परम भागवत कहा जाता है। परम भागवत। देवर्षि नारद ने भी कहा, बेटा नाधुना प्यवमानम ते सम्मानम वापि पुत्रक लक्ष्यामः कुमारस्य सक्तस्य क्रीडनादिषु। तुम इसलिए भगवान को पाने जा रहे हो कि तुम्हारी माता ने थोड़ा अपमान कर दिया? अभी तुम्हारी उम्र की ही क्या है? 5 वर्ष के बालक को कोई हाथ पकड़ कर दे, बेटा इधर नहीं, इधर चलो, इधर मत बैठो, इधर मत बैठो, तो क्या वो अपमान मान लेता है? अभी तो तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है। वन में कहां भगवान को पाने जा रहे हो? और जिस वन में तुम जा रहे हो वहां भगवान नहीं मिलते, वहां बड़े बड़े हिंसक जानवर मिलते हैं। और तुम्हारे जैसे कोमल शरीर वाले को ढूंढते हैं, पकड़ के खा जाएंगे। भगवान तो नहीं मिलेंगे। देखो, यदि तुम्हें दुख हुआ है अपनी विमाता की बात को सुन करके, तो मैं तुम्हें जीवन का ऐसा सूत्र दे रहा हूं बेटा, जैसे तुम्हारे जीवन में
जिससे तुम अपने जीवन में सुख और दुख में अपने को समान रख सकते हो। हमारे जीवन में कभी दुख आता है, कभी सुख आता है। दुख क्यों आता है और सुख क्यों आता है, यदि इस पर हम विचार करें तो हम पाएंगे कि हमने जो पाप कर्म किए हैं उसके परिणाम के रूप में हमारे जीवन में दुख आता है, और हमने जो पुण्य कर्म किए हैं उसके परिणाम के रूप में सुख आता है। जब भी आप कोई कर्म करते हैं तो दो प्रकार के कर्म होते हैं, एक पाप कर्म और एक पुण्य कर्म। मतलब दो प्रकार के बैलेंस आप जमा करते हैं, एक पाप का, एक पुण्य का। जीवन में दुख पाप के कर्मों का फल मिलता है और जीवन में सुख पुण्य के कर्मों का फल मिलता है। तो जीवन में जब दुख आता है तो पाप का बैलेंस कम होता है, और जीवन में जब सुख आता है तो पुण्य का बैलेंस कम होता है। तो जीवन में दुख आए तो यह समझना चाहिए कि मेरे पाप खत्म हो रहे हैं, क्योंकि पाप के कारण ही दुख आया है। तो दुख आए तो यह मान लो कि हमारे जीवन के जो पाप के बैलेंस हैं वो खत्म हो रहे हैं, पाप अब खत्म हो रहा है। और जब सुख आए तो सजग हो जाओ कि ओहो मेरा पुण्य जाने वाला है, पुण्य खत्म हो रहा है, इसलिए अच्छे कर्म करो, सत्कर्म करो। इस प्रकार से जब सुख में अच्छे कर्म करोगे और दुख में यह मान लोगे कि मेरे पाप कट रहे हैं, तो तुम अपने को सुख और दुख में समान रख सकते हो और तुम्हें जीवन में कभी कोई पीड़ा नहीं होगी। यस्य यद्दैव विहितं सतेन सुख दुःखयो आत्मानं तोषयन् देहि तमसः पारमृच्छते। इस प्रकार से तुम सुख दुख में अपने को समान रख सकते हो। इतना बढ़िया उपदेश नारद जी ने बालक ध्रुव को दिया, लेकिन ध्रुव जी ने कहा, हे देवर्षि, आपका उपदेश तो इतना मीठा और सुंदर है जितना गैया मैया का दूध होता है, इतना सुंदर है। लेकिन दूध कितना भी अच्छा हो, कोई चलनी में दूध है तो दूध टिकेगा? आप बताओ, चलनी लेकर जाओ, किसी गाय का कितना भी सुंदर दूध हो और उसमें दूध तो टिकेगा? सब बह जाएगा कि नहीं, क्योंकि चलनी में छेद है। तो ध्रुव जी कहते हैं कि आपका उपदेश तो दूध की तरह है, लेकिन मेरी विमाता सुरुचि के व्यंग बाणों ने मेरे हृदय के पात्र को छेद करके चलनी बना दिया है। इसलिए आपके उपदेश रूपी दूध मेरे हृदय के पात्र में टिकते ही नहीं है महाराज, टिकते ही नहीं है। सुरुच्या दुर्वचो बाणैर न भिन्ने श्रयते हृदय, हमारे हृदय में नहीं टिकते। इसलिए मैं लौटने वाला नहीं हूं, मैं तो भगवान को प्राप्त करके ही अब लौटूंगा। इतना सुनना था कि नारद जी भीतर भीतर बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, नहीं, इसका निश्चय अटल है। ध्रुव किसे कहते हैं? जो अटल हो महाराज, जिसके विचार डिगे नहीं। और भक्ति के लिए ध्रुव होना आवश्यक है। बात समझ में आ रही है? निश्चय में स्थिरता हो, निश्चय अटल होना चाहिए। अभी तो चले, कोई समझा दिया तो लौट गए। अरे मंदिर दर्शन से क्या होता है, सरयू जी गंगा नहाने से क्या होता है, भागवत की कथा सुनने से क्या होता है? कोई समझाता है और हमारी भक्ति डिग जाती है। जो डिग जाए वह भक्ति नहीं है, ध्यान से समझना। ईश्वर को वही पाता है जिसके विचार अटल होते हैं। ध्रुव के चरित्र से यही हमें सीखना है, विचार अटल है। ध्रुव जी ने धीरे से पूछा, आप सचमुच के नारद जी हो? अब नारद जी भी चौंक पड़े कि सचमुच के नारद कैसे होते हैं। नारद जी ने कहा, हाँ बेटा, मैं सचमुच का ही नारद जी हूं। तो ध्रुव जी का हृदय भर आया, नेत्र सजल हो गए और हाथ जोड़कर कहते हैं, आप नारद जी नहीं हो सकते। छोटे से बालक है ना, आप नारद जी नहीं हो सकते। नारद जी ने पूछा, क्यों बेटा? मैं तो सचमुच का ही नारद हूं।
ध्रुव जी ने कहा नहीं नहीं, आप सचमुच वाले नारद जी नहीं हो। मेरी मैया कहती थी बेटा, जिसको नारद जी मिल जाते हैं उसे भगवान मिल जाते हैं। आप सचमुच वाले नारद जी होते तो हमें भगवान से मिला देते। भगवान को पाने के लिए मैं जा रहा हूं, आप समझा कर वापस नहीं भेजते। इतना सुनना था कि नारद जी का भी हृदय भर आया। नारद जी ने कहा देखो तो इस नारद नाम के प्रति लोगों की कितनी श्रद्धा और निष्ठा है। इस बालक को हृदय से लगा लिया नारद जी ने और कहा बेटा मैं सचमुच का ही नारद हूं, तुम्हारी मैया सच कहती है, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे। और मैं कहता हूं अब तुम्हें भगवान से मिलने से कोई रोक नहीं सकता। बस एक काम करना, मधुवन में जाओ और जो मैं मंत्र दे रहा हूं इसका जप करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप करना बेटा। तत्तात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यम मधुवनम यत्र सानिध्यम नित्यदा हरे। उस मधुवन में हरि की नित्य सन्निधि होती है, वहां पर इस मंत्र का जाकर जप करना। यदि कोई सप्तरात्रि पर्यंत इस मंत्र का जप कर दे तो वह आकाशचारी जीवों का दर्शन कर सकता है। बड़ा सिद्ध मंत्र है ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र को दिया और भेज दिया। इधर ध्रुव जी मधुवन में पहुंचे, मथुरा में पहुंचे, यमुना के किनारे तप में संलग्न हो गए। इधर उत्तान पाद मुंह लटकाए बैठे थे। नारद जी उधर से आए। क्या हुआ महाराज? का मेरा नन्हा सा बालक कहीं वन में चला गया। कहा चिंता मत करो, वो आपका बेटा नहीं, वो मेरा शिष्य है और अब वो भगवान को पाकर के ही लौटेगा। इधर पहले महीने 3-3 दिन पर कैथा और बैर खा करके ध्रुव जी तप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब दूसरा महीना लगा तो 6-6 दिन पर पत्ता खा करके तप कर रहने लगे। तीसरा महीना लगा तो 9-9 दिन पर पत्ता खा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब चौथा महीना लगा तो पत्ता खाना भी छोड़ दिया, पानी पी करके तप करने लगे। एक पैर पर खड़े हैं महाराज, कठोर तप कर रहे हैं। 12-12 दिन पे पानी पीकर तप करने लगे। जब 5वां महीना लगा तो पानी भी छोड़ दिया, जितना श्वास हो गए, भगवत ध्यान में डूब गए। इसी मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जब नन्हे से ध्रुव जी ने अपने श्वास को रोक लिया, देवताओं को लगा यह बालक कुछ देर और श्वास रोक कर खड़ा रह जाए तो हमारी श्वास रुक जाएगी। सारे देवता भागे भागे भगवान श्रीमन नारायण के पास गए। प्रभु रक्षा करो। नैवं विदामो भगवन् प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नः विधेहि तन्नो वृजनाद्विमोक्षम प्राप्ता वयम त्वाम शरणम शरण्यम। ये आपका नन्हा भक्त इतना कठोर तप कर रहा है कि हमारी सांस रुक जाएगी। भगवान ने कहा देवताओं, मां भैष्ट बालम तपसो दुरत्यया। मां भैष्ट, डरो मत, मैं जाता हूं और इस बालक को कठोर तप से अलग करता हूं। भगवान चल पड़े, गरुड़ारूढ़ होकर के चले। और जब गरुड़ जी चलते हैं महाराज ना, आहा, सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता मधोर्वनम भृत्य दिदृक्षया गतः। अच्छा, आप लोग भी जब अपनी गाड़ी में चलते हैं तो बढ़िया कोई संगीत बजाते हैं कि नहीं? बजाते हैं। गाड़ी में बढ़िया टेप लगा होता है, मधुर संगीत बजाते हैं। भगवान भी जब अपने इस वाहन गरुड़ पर बैठकर चलते हैं तो यहाँ भी संगीत बजता है। आप सोच रहे होंगे यहाँ कौन सा टेप लगा होता है, कैसे क्या बजता होगा, भगवान कौन सा गीत सुनते होंगे। तो यहाँ भगवान सुखदेव कह रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं, सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता। जब गरुड़ जी पर बैठकर भगवान चलते हो, गरुड़ जी जब पंख हिलाते हैं ना तो उनके पंख से वेदध्वनि निकलती है। वेदध्वनि, कभी साम वेद की, कभी यजुर्वेद की। आज क्या बज रहा है? का सहस्र शीर्षापि ततो गरुत्मता हरि ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष सहस्रपात। ये वेदध्वनि निकल रही है हमारा। और भगवान वो वेदध्वनि को सुन करके चलते हैं।
और आनंद की बात यह है कि जब कोई भी भक्त योगी साधक तप करता है तो भगवान उसको दर्शन देने जाते हैं। लेकिन आज मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी आज भगवान दर्शन देने नहीं, आज भगवान दर्शन करने जा रहे हैं इस बालक का। भगवान भी सोच रहे हैं, भृत्य दिदृक्षया गतः, दिदृक्षया माने दर्शन की इच्छा लेकर के। कौन इतना नन्हा सा भक्त है, 5 वर्ष की उम्र का, इतना कठोर तप कर रहा है, जरा चल करके मैं भी देखूं। भगवान ध्रुव जी के पास आ गए, देखा, तद्दर्शनेनागत साध्व सस्क्षिता ववन्दतांगं विनमय्य दंडवत् दृग्भ्यां प्रपश्यन् प्रविपन्निवार्भकः चुम्बन्निवासेन भुजैरिवाश्लिषम्। ध्रुव जी ने भगवान का दर्शन किया है महाराज, भगवान का दर्शन किया, अद्भुत दर्शन। हाथ जोड़कर खड़े हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान समझ गए, पस्पर्श बालम कृपया कपोले। प कहते हैं शंख को, अपने पांचजन्य शंख का कपोल से स्पर्श करा दिया भगवान ने, और स्पर्श कराते ही सारी सुसुप्त सरस्वती जागृत हो गई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र में कितने अक्षर हैं आपको पता है? जिसको पता है जरा बोलिए। है 12 अक्षर है, माने 12 अक्षर है। देवर्षि नारद ने 12 अक्षरों का मंत्र दिया, तो ध्रुव जी ने भी एक एक अक्षर पर एक एक श्लोक बनाकर 12 श्लोकों में भगवान नारायण की स्तुति गाई है। 12 श्लोकों की स्तुति है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां। भगवान नारायण को प्रणाम कर रहे हैं। भगवान नारायण जो हमारे भीतर प्रविष्ट होकर के, जिनकी कृपा से हमारी सुसुप्त सरस्वती जागृत हो गई। महाराज संजीवयत्य अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हमारे भीतर जो चेतनता है ना, ये सब भगवान के द्वारा ही दिया गया है। हमारे आपके सबके भीतर। यदि शरीर के भीतर आत्मा न हो तो आप विचार करो शरीर में चेतनता होगी? शरीर तो जड़ है महाराज, जड़ है। ये पंच भौतिक तत्वों से बना हुआ है, पार्थिव शरीर है, यह जड़ है। इसमें चेतनता कैसे है? क्योंकि इसके भीतर आत्मा है। लेकिन उस आत्मा के भीतर भी परमात्मा है, और वह परमात्मा की शक्ति से ही सब कुछ में चेतनता है। ध्रुव जी कहते हैं, ठाकुर जी आपने मेरी सुसुप्त सरस्वती को जागृत किया है। और बहुत ही सुंदर श्री ध्रुव जी महाराज ने इस स्तुति गाई है। ठाकुर जी आपने मुझ जैसे को स्वीकार किया, आपने मुझे दर्शन दिया, आपने मेरे ऊपर कृपा करी है। ध्रुव जी ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई। भगवान ने कहा, बेटा जिस सिंहासन पर तुम्हारे विमाता ने तुम्हें बैठने नहीं दिया है, जाओ तुम उसी सिंहासन पर बैठकर 36,000 वर्ष तक राज्य करोगे, और फिर उसके अनंतर मेरे धाम को आओगे। लेकिन ध्रुव जी महाराज यह प्राप्त करने के बाद प्रसन्न नहीं हो पा रहे। ध्रुव जी ने कहा, ओहो मैं अपने मन में कामना लेकर आया ही क्यों? इस कामना ने तो मुझे 36,000 वर्ष तक बांध दिया। यदि कोई कामना लेकर नहीं आया होता तो मैं सीधे भगवान के धाम को जाता। कामनाएं बांध देती।
जीव के मन में कामनाएं तभी तक रहती है जब तक भगवत दर्शन न हो जाए। भगवान के श्री चरणों का दर्शन होने के बाद जीव की सारी कामनाएं, सारी वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। श्री रामचरितमानस में कामना लेकर तो श्री विभीषण जी भी आए थे, लेकिन जब श्री रघुनाथ के युगल चरणों का दर्शन हुआ, और कछु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो बही। दर्शन करते ही वासना समाप्त हो गई, कामना समाप्त हो गई। ध्रुव जी कहते हो मैंने क्या किया? अहो बत ममानात्म मंद भाग्य से पश्यत भवच्छिदः पाद मूलम गत्वा याचे यदंतवत। कोई कामना लेकर नहीं आए होते तो ये बंधना नहीं पड़ता। भगवान कहते मेरा दर्शन अमोघ है, मैं पहले उसको पूरा करता हूं जो भक्त कोई कामना लेकर मुझे भजता है। अब तो रहना पड़ेगा। भगवत दर्शन प्राप्त करके ध्रुव जी महाराज लौटे। आज सारे लोग ध्रुव जी के स्वागत के लिए खड़े हैं। पिता उत्तानपाद हैं, मां सुनीति हैं, विमाता सुरुचि हैं, भाई उत्तम है, सब खड़े हैं। लेकिन ध्रुव जी ने सबसे पहले प्रणाम मां सुरुचि के चरणों में किया। हाँ, मां सुरुचि के चरणों में कहा, मां यदि तुम नहीं होती तो आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए होते। जैसे राम जी ने सबसे पहले प्रणाम किस मां को किया? प्रथम राम भेटी कैकेयी। मां कौशल्या का नहीं प्रणाम किया राम जी ने, सबसे पहले मां कैकेयी के चरणों में प्रणाम किया। मां यदि तुम नहीं होती तो राम बन नहीं आया होता, तो राम बन नहीं आया होता तो राम बन नहीं पाया होता। राम को बन भेजकर राम को राम किसने बनाया? कहा मां कैकेयी ने बनाया। और ध्रुव जी ने भी सबसे पहले प्रणाम मां सुरुचि के चरणों में किया। देखिए, संसार और समाज में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो आपके जीवन में व्यंग करेंगे। व्यंग करने वाले मिलते हैं महाराज, आप पर हंसने वाले लोग मिलते हैं, आपको अपमानित करने वाले लोग मिलेंगे। लेकिन चिंता मत करना, हो सकता है किसी के बोले गए अपमान के शब्द को ही आधार बनाकर अब आप ऊंचाई को पालें। यदि मां सुरुचि ने व्यंग वचन नहीं कहे होते तो आज ध्रुव को भगवत दर्शन नहीं होता। संसार समाज में कोई आपको अपमानित करे तो घबराना मत। हो सकता है उसके द्वारा किया गया अपमान ही आपके लिए कोई नई राह खोल दे, कोई नई ऊंचाई दे दे, कोई नई ऊर्जा भर दे। और यह करना चाहिए। कहते हैं ना कि किसी ने ईंट फेंक कर मारा तो उसके ईंट और पत्थरों को जुटाकर मैंने घर बना लिया। किसी के द्वारा किए गए अपमान को ही आधार बनाकर मैंने जीवन में ऊंचाई पा ली। और देखिए ध्रुव जी के जीवन की स्थिति, विमाता ने अपमानित किया, व्यंग वचन बोले, और परिणाम यह हुआ कि ध्रुव जी ने भगवान को ही पा लिया। महाराज सिंहासन पर बैठे हैं ध्रुव जी। उत्तम का यक्षों से युद्ध हुआ। एक यक्ष ने उत्तम को मार दिया। सुरुचि का बेटा था उत्तम। ध्रुव जी ने कहा कि मेरे भाई को किसने मार दिया? यक्षों पर चढ़ाई कर दी, भयंकर युद्ध आरंभ हुआ, यक्ष भी मारे जाने लगे। तब श्री मनु जी महाराज आए और ध्रुव को समझाते हुए कहते हैं, बेटा नायम मार्गो ही साधु नाम हृषिकेशानुवर्तना। हृषिकेशानुवर्तियों का माने वैष्णवों का यह कार्य नहीं है, यह मार्ग नहीं है। किसी एक यक्ष ने गलती की होगी और आपने इतने यक्षों को मार दिया। किसी एक के गलती के कारण बहुत से लोगों को मार देना, यह वैष्णवता है। मनु जी महाराज ने समझाया और युद्ध को रुकवाया। इसका मतलब यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान से बढ़कर भागवत को महत्व दिया गया। भगवान के भक्तों की महिमा गाई गई। भगवत दर्शन के बाद भी ध्रुव के आत्यांतिक दोषों की निवृत्ति नहीं हुई। भगवान के मिलने के बाद भी ध्रुव जी में दोष आ गया, वह यक्षों को मारने लगे।
लेकिन जब मनु जी जैसे भागवत ने आकर के उपदेश किया, तब ध्रुव के जीवन की आत्यांतिक दोष की निवृत्ति हुई। इसका मतलब जीवन में भागवत का बड़ा महत्व है, भगवत भक्तों का बड़ा महत्व है, उनकी संगति और सन्निधि का बहुत बड़ा महत्व है। और जब मनु जी महाराज ने ज्ञानोपदेश किया, तब ध्रुव के जीवन के आत्यांतिक दोष की निवृत्ति होती है। आगे चलकर के ध्रुव ने भी अपने पुत्र उत्कल को सिंहासन सौंपा है, 36,000 वर्ष राज्य करके। एक दिन ध्रुव जी के यहां भगवत पार्षद विमान लेकर के आए। कृताभिषेक कृत नित्य मंगल, लेकिन ध्रुव जी उस समय संध्या वंदन कर रहे थे। पहले संध्या वंदन को पूर्ण किया, और संकेत यह है कि भगवान के धाम को भी जाना है तो जो आप नित्य कर्म करते हैं उसका त्याग मत करो। संध्या वंदनादि कर्म का कभी भी त्याग करना नहीं चाहिए। नित्य कर्म किया, और उसके बाद ध्रुव जी महाराज जब विमान में बैठने के लिए आए तो सामने सिर झुकाकर एक देव खड़े थे, और उन्होंने कहा, ध्रुव जी आप मेरे सिर पर पैर रख करके तब विमान पर पैर रखो। ध्रुव जी ने पूछा, महाराज आप कौन है? उन्होंने कहा, मैं मृत्यु देव हूं, यह मर्त्य लोक है, अब बिना मेरे स्पर्श के कोई मृत्यु लोक से जा नहीं सकता। लेकिन आप जैसे भगवत भक्त को स्पर्श करने की क्षमता मेरे भीतर नहीं है, इसलिए मेरी महिमा बचाने के लिए आप मेरे सिर पर पैर रखकर विमान में चढ़ जाओ, तो मेरा स्पर्श भी हो जाएगा मृत्यु का, और आप जैसे भगवत भक्त के चरण का स्पर्श भी मुझे मिल जाएगा। मृत्योर मूर्धनिम पदम दत्वा आरुरोहाद्भुतम गृहम। मृत्यु के मूर्धनि पर सिर पर पैर रख करके ध्रुव जी विमान पर चढ़ गए और भगवत धाम को जाने लगे। इसका तात्पर्य हुआ कि जो भगवान का भक्त होता है वह मृत्यु के सिर पर पांव रखकर भगवान के धाम को जाता है। जब विमान ऊपर चला तो ध्रुव जी के मन में एक बात आई, ओहो मैं तो भगवान के धाम को जा रहा हूं, लेकिन मेरी मैया तो नीचे रह गई। भगवत पार्षद ध्रुव जी के मन की बात समझ लिए। भगवत पार्षदों ने कहा, ध्रुव जी आपने कैसे सोच लिया, जिस मां ने आप जैसे भगवत भक्त को जन्म दिया है वो भगवान के धाम को नहीं जाएगी? वो देखो आपके ऊपर जो विमान जा रहा है, दर्शया मासुतुर्देवी पुरो यानेन गच्छति, आपसे पहले आपकी मां उस विमान में बैठकर भगवान के धाम को जा रही है। इसका मतलब यह है कि आपके घर में भगवत भक्त पैदा हो जाए ना, तो भगवत भक्त अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी पूर्वजों को भी भगवान के धाम को भेज देता है, भेज देता है। भगवान ने एक ध्रुव लोक बनाया है, ध्रुव जी उस नित्य धाम में रहते हैं। आज भी आकाश में सबसे कोई चमकने वाला तारा है, कोई नक्षत्र है तो ध्रुव तारा ही है। आज भी उनकी चमक है महाराज, और भक्ति की चमक तो अनंत काल तक बनी रहती है, बनी रहती है। सबसे ऊपर लोक है ध्रुव लोक। बोलिए श्री ध्रुव जी महाराज की जय।